राजस्थान की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या यहां भी बीजेपी आला कमान मुख्यमंत्री के नाम पर सबको चौंकाएगी? ये सवाल बना हुआ है। इसी सबके बीच अब से कुछ देर में जयपुर में बीजेपी विधायक दल की एक बैठक होने वाली है, जिसमें 9 दिनों से जारी इस सस्पेंस के खत्म होने की उम्मीद है। कई नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। बीजेपी के जो पर्यवेक्षक हैं 3, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, वो जयपुर पहुंच रहे हैं और आज जब ये बैठक होगी उसी समय इस बात का सबको पता लग पाएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। उससे पहले विधायकों से बातचीत होगी और उनसे पूछा जाएगा कि वो किसके नाम पर सहमत हैं। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं विधायक किसके नाम पर सहमत हैं, इससे ज़्यादा खास बात ये होती कि आला कमान किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, क्योंकि हर बार यही देखा गया है कि नाम दिल्ली से पहुंचे हैं और अचानक वहां बैठे विधायक भी हैरान रह गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री बनने वाले भी हैरान रह गए कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आज देखना है कि राजस्थान में बीजेपी आला कमान किस तरह सबको चौंकाती है। कई दावेदार हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं, ओम माथुर हैं, जो एक तरह से रेस में आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी में लगातार ये देखा जाता है कि जो रेस में जिनके नाम ज़्यादा चलते हैं वो रेस से पीछे रह जाते हैं। वसुंधरा राजे 3 बार की मुख्यमंत्री, वो भी रेस में हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, दिया कुमारी बीजेपी विधायक, ये सभी नाम दौड़ में बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी कुछ नाम हैं, जैसे कैलाश मेघवाल हैं, बाबा बालकनाथ हैं, सीपी जोशी हैं। लेकिन किसको ताज मिलेगा, किसके सिर पर यह जिम्मेदारी रखी जाएगी, ये कुछ घंटे बाद ही साफ हो पाएगा। और जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत जयपुर से। वीरेंद्र, क्या लग रहा है आपको, यहाँ भी विधायकों को कुछ हवा है कि क्या होने जा रहा है अगले कुछ घंटे में? कौन उनका नेता चुना जाएगा या कौन राज्य का मुख्यमंत्री होगा? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हलचल है वो अब तेज हो चुकी है, क्योंकि जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो वसुंधरा राजे सिंधिया से जिन्होंने मुलाकात की या जिन्होंने मीटिंग की थी, वो विधायक भी यहाँ पहुँच रहे हैं। और जब उनसे मीडिया के द्वारा सवाल जवाब किया जाता है तो वो हर सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका एक ही जवाब है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है नाम जो तय करेगा हम उसी के साथ हैं। यानी जो कह सकते हैं कि जो दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो नाम तय होगा उसी के ऊपर सभी जो विधायक हैं उनका मानना है कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करने के बाद, नाम तय करने के बाद ही राजस्थान के अंदर जो सीएम होगा हम उसके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से पहले अगर कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि विधायक वो ऐसे बयान से बच रहा है जिससे क्या है कि पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनके कह सकते हैं कि एक नाराजगी है वो सामने आए। तो जो तमाम जो विधायक कह सकते हैं कि जो नवनियुक्त विधायक हैं वो अब धीरे धीरे हैं वो यहाँ पार्टी कार्यालय के अंदर पहुँचे हैं और उनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर चाहे राजेंद्र राठौड़ हों, चाहे राजेंद्र राठौड़ हालांकि तारनगर विधानसभा क्षेत्र से हार गए हैं, वो यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुँचे। वहीं सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो सभी नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया है। जो ये मीटिंग है लगभग 4 बजे के करीब होनी है और राजनाथ सिंह हैं, उनके आने का जो समय है अभी कुछ ही समय में राजनाथ सिंह हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो मीटिंग है वो स्टार्ट होगी। तमाम जो विधायकों को एक नाम जारी होगा, उस नाम के आधार पे सबकी जो सहमति है वो होने वाली है। जी, एक और नाम जो चल रहा है वो कैलाश चौधरी का है, जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं और ये कहा जा रहा है कि वो भी जयपुर पहुंच रहे हैं 3 बजे चार्टर्ड प्लेन से। अभी हालांकि वो संसद की कार्यवाही में व्यस्त हैं, तो क्या इसकी भी आपको कुछ जानकारी मिली है? देखिए, अगर मैं कैलाश चौधरी की बात करूं तो आपको बता दूं कि कैलाश चौधरी हैं, उनकी एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि जो कैलाश चौधरी हैं वो जल्द यानी अभी कुछ ही समय में जो उनका पर्सनल चार्टर है वो यहाँ जयपुर लैंड करेगा और जयपुर से फिर बाद में वो होटल ललित जो राजनाथ सिंह हैं उनसे मुलाकात करने के बाद बीजेपी कार्यालय के अंदर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि जब राजनाथ सिंह यहाँ जयपुर पहुँचते हैं तो जयपुर पहुँचने के बाद उन
उनके जो मुलाकात होती है वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ, तकरीबन 10 मिनट उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद वो मुलाकात के अंदर क्या चर्चा हुई क्या नहीं, ये तो जो वहाँ पे उनसे बातचीत हुई है वो ही बता सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी ने कई दो जो चेहरे सामने लेके आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, और राजस्थान के अंदर भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान के अंदर भी जो चेहरा होगा शायद वो चौंकाने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राजस्थान की राजनीति के अंदर जातीय समीकरण है वो काफ़ी अहम होता है, और इसी जातीय समीकरण को साधने के लिए आप देखेंगे कि जो कह सकते हैं कि जातीय समीकरण काफ़ी अहम होता है, और जो पार्टी राजस्थान के अंदर जातीय समीकरण साधती है वो ही पार्टी राजस्थान के अंदर राज करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण है वो साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि सीएम का चेहरा है राजस्थान के अंदर, वसुंधरा राजे उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कैलाश चौधरी हैं, उनका भी नाम अब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो एक कह सकते हैं कि जो चेहरा है या फिर जो संघ की जो पृष्ठभूमि से आते हों उसको यहाँ पे तवज्जो दी जाने वाली है। जी, और जो जातीय समीकरण साधने की बात है तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी से है मुख्यमंत्री। अब जयपुर में देखना है कि क्या किसी अनुसूचित जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्या कोई महिला होती हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। एक चीज़ वीरेंद्र जी ये बताइए कि कई बार अंदाज़ा विधायकों को देखकर तो नहीं लगता कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन की जो एक तरह से व्यस्तता है उसको देखकर अंदाज़ा आता है किस किस की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई। जैसे कैलाश चौधरी ये बताया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो क्या इस तरह भी कोई संकेत आपको कहीं से मिल रहा है कि कुछ नेताओं की सुरक्षा अचानक पहले से बढ़ा दी गई हो? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि कैलाश चौधरी हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर के अंदर अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जिससे क्या है कि ये लगे कि हाँ इनकी सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पे पुलिस जाब्ता है वो एक्स्ट्रा लगाया गया। मैं फिलहाल बीजेपी कार्यालय के बाहर हूँ। बीजेपी कार्यालय के अंदर कुछ ही समय में जो पर्यवेक्षक है, तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी कार्यालय में पहुँचेंगे, और साथ में वसुंधरा राजे सिंधिया है, इसके अलावा आप देखेंगे सीपी जोशी हैं, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद जो मीटिंग है वो स्टार्ट होगी, और तकरीबन कुछ ही समय में यानी 1 घंटे बाद 4 से 5 बजे के बीच में है वो मुख्यमंत्री का जो नाम है वो सबके सामने आ जाएगा। और राजस्थान की जनता अब इंतजार कर रही है कि राजस्थान का मुखिया कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा 2018 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनकी जो कह सकते हैं कि जो संघ और वसुंधरा के बीच की जो एक दूरी थी उसको कम करने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया भी हाल ही के अंदर जो भारतीय भवन है जयपुर के अंदर, वहाँ पे संघ के जो पदाधिकारी हैं नीमाराम जी उनसे भी मुलाकात करती हैं। उसके बाद फिर वो राजभवन के अंदर जाती हैं और राज्यपाल से भी शिष्टाचार भेंट करती है। तो इनके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हर कोई ये कह सकते हैं कि जो वसुंधरा समर्थक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के पास तजुर्बा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को मैनेज करने का उनके पास एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया से बेस्ट विकल्प नहीं हो सकता। तो ये उनके जो विधायक हैं उनका मीडिया के सामने इस तरीके के जो बयान देते हैं, और फिर बाद में बीजेपी कार्यालय में जब उनसे बातचीत की जाती है तो वो बसते हुए वो सीधा अंदर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर से मैसेज आया हुआ है कि आपको मीडिया के सामने ऐसा कोई भी बयान नहीं देना है जिससे क्या है पार्टी की जो अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है उसके ऊपर कोई ऐसा सवाल नहीं। जी, वसुंधरा राजे की बात करें, 3 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन जो भी इतनी बार मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे हमने छत्तीसगढ़ में देखा रमन सिंह नहीं बन पाए, शिवराज चौहान 5 बार रहे वो नहीं बन पाए, अब वसुंधरा राजे, तो किस तरह की सक्रियता रही है? एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भी पिछले कुछ दिनों चली ही है। देखिए, अगर मैं वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करूं तो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं वो राजस्थान का काफ़ी बड़ा चेहरा कहा जाता है। और आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया के ये कार्यकाल के अंदर आपने देखा कि जो संघ की जो पृष्ठभूमि से आते हैं
उनसे काफ़ी दूरियां भी थी। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस पूरे चुनाव के अंदर 53 जो जनसभाएं हैं वो की थी, लेकिन एक बात ये है कि उन 53 में से 36 जो विधायक हैं वो जीत कर आना वो काफ़ी बड़ी बात होती है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं या फिर उनको जो तरजीह दी जाती है या फिर संघ के जो पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं उनको काफ़ी यहाँ पे तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो सीएम का जो चेहरा ऐलान होगा वो भी है ना संघ की कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं आपको बता दें कि राजनाथ सिंह हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। राजनाथ सिंह और जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो बीजेपी कार्यालय में पहुँच चुके हैं। देखेंगे सबसे बड़ी खबर, राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनका जो काफिला है बीजेपी कार्यालय में पहुंचा है, जो राजस्थान के सीएम को लेके जो विधायक दल की जो पहली बैठक होनी है वो अब कुछ ही समय में स्टार्ट होगी। वसुंधरा राजे हैं, इसके अलावा आप देखेंगे राजनाथ सिंह हैं। वसुंधरा राजे यहाँ पे पहुँच चुकी है। इसके अलावा आप देखेंगे राजनाथ सिंह हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और तीनों पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पे जो बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे आए अब पहुँच रहे हैं। जी, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े तीनों ही बीजेपी आला कमान ने पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान में भेजे हैं जयपुर में बीजेपी विधायक दल की इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है जयपुर में वहाँ तीनों के तीनों पर्यवेक्षक पहुँच गए हैं, अब अंदर चले गए हैं और ये दरवाज़ा इसके बाद बंद हुआ। अंदर बीजेपी के विधायक पहले से मौजूद हैं, यानी अब वो कवायद शुरू हो जाएगी जिसके बाद मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। यानी विधायक ये एक तरह से वीरेंद्र शेखावत जी ये समझा जाए कि तीनों पर्यवेक्षक अब अंदर पहुँचे हैं, गेट बंद हुए हैं। अब गेट तभी खुलेंगे जब नए नेता का नाम तय हो जाएगा अगले कुछ घंटे में। बिल्कुल, देखिए जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और सरोज पांडे और विनोद तावड़े हम उनको देख सकते हैं जी। आप देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के अंदर जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो बीजेपी कार्यालय के अंदर पहुंचे और उनके जो स्वागत की जो बीजेपी मुख्यालय में जो कह सकते हैं कि जो पूरी जो तैयारियां की गई थी वो साफ तौर पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा वो दिखती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं उन्होंने जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उनसे तकरीबन 10 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन अब जो कह सकते हैं कि जिस पल का इंतजार था राजस्थान की जनता को, हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेके अब कुछ ही समय है वो यहाँ पे बचा हुआ है और जल्द ही ये मीटिंग के बाद यानी विधायक दल की मीटिंग के बाद जो कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो सबके सामने आने वाला है। जी, ये बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में गहमागहमी तीनों पर्यवेक्षकों के पहुंचने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां की गई है। बीजेपी के सभी विधायक जो हैं वो अंदर पार्टी कार्यालय में पहले से मौजूद हैं। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं बीजेपी आला कमान की ओर से जिन्हें नियुक्त किया गया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त ये फ़ोटो सेशन चल रहा है, बिल्कुल जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था पहले ही एक फ़ोटो सेशन पर्यवेक्षकों के साथ। और इन्हीं में से कोई एक नया नाम होगा जो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनेगा, या नाम इससे बाहर का भी हो सकता है, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। तो बाकी जो दोनों पर्यवेक्षक हैं उनको भी बुलाया जा रहा है फ़ोटो सेशन के लिए। वसुंधरा राजे राजस्थान की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठी हुई हैं और ये फ़ोटो सेशन पहले ही हो रहा है। सरोज पांडे भी पहुंच चुकी हैं इस फ़ोटो सेशन में शामिल होने के लिए। तस्वीरें पहले ही खींच ली गई हैं। ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना वीरेंद्र की मुख्यमंत्री नया इनमें से ही कोई होता है। इन सभी चेहरों में आगे की लाइन में बैठा कोई व्यक्ति या कहीं पीछे या बीच की लाइन में बैठा कोई विधायक मुख्यमंत्री बनता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा बाद में जब मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली से आता है। कैलाश चौधरी जो है वो कहा जा रहा है कि 3 बजे
चार्टर्ड फ्लाइट से जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। आज उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उन्हें किस लिए भेजा गया है, ये भी काफ़ी दिलचस्पी का विषय इस वक्त बना हुआ है। तो वीरेंद्र, ये जो जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, हो सकता है, जिनको लगता है कि उनकी लॉटरी खुल जाए। क्या मालूम उनके नाम पर कहीं से सिफारिश आ जाए। जब तक ऐलान नहीं हो जाता है, वो क्या सरप्राइज देखिए, जो आप जिस तरीके से आपने बताया कि जो फोटोग्राफ है वो सामने आया, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से एमपी हो या छत्तीसगढ़, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इनका भी नाम हो सकता है, लेकिन उनका नाम जब सबके सामने आया तो काफ़ी लोगों को सरप्राइज लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर कोई वो सेम ऐसा ही सरप्राइज रखते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव है, चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी जो भविष्य की जो रणनीति जिसे हम कह सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐसा चेहरा ला सकती है जिससे क्या है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अंदर है वो कोई ऐसी दिक्कत ना आए, या फिर कह सकते हैं कि जो इजीली यहाँ से सीट अपनी निकाल सके। जी बिल्कुल। तो ये अब कुछ देर में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या निकल कर आता है बीजेपी विधायक दल की इस बैठक से। तीनों पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं। ये बस अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, अब से कुछ मिनट पहले की।